ये सौभाग्य का विषय है कि जिस संभल में हमने जन्म लिया है उसी संभल का जिक्र हमारे पुराणों में है। बात करूंगा, लेकिन क्योंकि ये विषय उठ गया तो मेरा बताना, ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसको क्लैरिफाई करूं। ये जो संभल है ये है क्या? पहली बात, इसका जो नाम है संभल, SAMBHAL, ये संभल नहीं है। मुगलिया पीरियड से पहले जब मुगलों का यहाँ से ही जब कलयुग होगा तो भगवान श्री कल्कि के रूप में संभल नामक स्थान पर अवतार लेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पुराणों में लिखा है। अब पुराण हजारों वर्ष पूर्व लिखे गए, तो पुराणों में ये भी लिखा है कि संभल नाम के स्थान पर। अब फिर सवाल आया कि वो संभल कहाँ होगा। इसकी एक लंबी चर्चा है, कभी फिर आऊंगा, मौका मिला, परमात्मा ने कृपा की तो, या आप सब संभल आए। तो पुराणों में ये भी लिखा है कि जिस संभल में भगवान का अवतार होगा वो संभल गंगा और राम गंगा के मध्य में बसा होगा। तो 18 साल पहले जब मैंने इस पर शोध शुरू किया तो भारत में जितने भी संभल नाम के स्थान हैं मैं सब में गया। तो मुझे एक जगह उड़ीसा में मिली संभलपुर, एक तिब्बत में मिली, उसका नाम है सांभा। तो टेलीविजन चैनल्स पे बहस छिड़ी कि भाई जहाँ भगवान का कल्कि अवतार होगा वो संभल में होगा, ये तो पुराणों में लिखा है। लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णन, तुम ये कैसे सिद्ध करोगे कि वो संभल यही संभल है? उड़ीसा वाले कहेंगे साहब हमारे संबलपुर में होगा, तिब्बत वाले बोल देंगे साहब हमारे में होगा, सांभा में। तो मैंने कहा पहली बात तो ये है कि जिस संभल में भगवान का अवतार होगा, पुराण में ये भी लिखा है कि वो संभल गंगा के उत्तर दिशा में स्थित होगा। तो जगह का नाम संभल रखा जा सकता है, लेकिन गंगा कहाँ से लाओगे? उड़ीसा में संभलपुर है लेकिन गंगा नहीं है। ठीक इसी तरह तिब्बत में गंगा नहीं है। गंगा और राम गंगा के मध्य पूरे भारत में अगर कोई संभल स्थान है तो वो यही संभल है। इसलिए जो पुराणों में लिखा है, श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है जिसमें संभल मेंशन है। श्रीमद् भागवत का 12वां स्कंद कहता है कि संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु कल्कि प्रादुर्भविष्यति। संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। यदा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा तिस्य बृहस्पति समेशन्ति एक राशो तदा भवति तत्कृतम्। संभल ग्राम मुखस्य, संभल नामक ग्राम में भवने विष्णु यशस्य, विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के भवन में यानी घर में, भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। विष्णु यश नाम के ब्राह्मण में भगवान का पूर्ण अवतार कल्कि के रूप में अवतार लेगा। ये भागवत में लिखा है। तीसरा पॉइंट है कि जिस संभल में भगवान का अवतार होगा वहां 68 तीर्थ होंगे।
जिन 68 तीर्थों का जिक्र पुराणों में है वो संभल के 24 कोस की परिधि में अभी भी मौजूद हैं। इसका मतलब ये सुनिश्चित है कि भगवान राम एक बार फिर, भगवान कृष्ण एक बार फिर कल्कि के रूप में धरती पे अवतार लेंगे। ये बात जब मैंने भारत के प्रधानमंत्री जी को, तो उन्होंने बड़े गौर से सुना और मैंने उनसे निवेदन किया कि जहां भगवान आया है वहां धाम बन गए। अयोध्या में आए तो अयोध्या धाम बना, मथुरा में आए तो मथुरा वृंदावन धाम हुआ। तो जहां भगवान आता है वहां धाम बनता है, लेकिन कब बनता है? आने के बाद। तो जहां भगवान आया वहां धाम बन गया, तो जहां भगवान आएगा वहां भी धाम बनना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब भगवान आया नहीं है उसके आने से पहले धाम कैसे बन सकता है? मैंने कहा जिस भारत ने, भारत की जनता ने आप जैसा यशस्वी शक्तिशाली प्रधानमंत्री इस देश को दिया है, यदि आप आएं और अपने हाथों से श्री कल्कि धाम का शिलान्यास करें तो पूरी दुनिया भगवान के होने वाले अवतार के इस धाम की देखेगी। और फिर 19 फरवरी 2024 को के प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ आए, संभल की धरती पे आए और श्री कल्कि धाम की आधारशिला अपने हाथ से रखी। अब वहाँ पर इस अगली 19 फरवरी को 5 दिन बाद श्री कल्कि धाम का स्थापना दिवस है और 19 फरवरी से मंदिर निर्माण का कार्य विधि विधान से शुरू होने जा रहा है। पूरा जो भवन है वो लगभग 5 एकड़ में है और उसकी ऊंचाई 144 फीट है और पूरे 5 एकड़ की भूमि 21 फीट नीचे खोदी जाएगी, फिर फाउंडेशन। आप सब श्री कल्कि धाम आइए और अपने हाथों से एक एक ईंट, एक एक शिला उस कल्कि धाम की बुनियाद में रखिए। ये आपका सौभाग्य होगा। मैं डॉक्टर प्रदीप वार्ष्णेय जी को, सुनीता वार्ष्णेय जी को, हर्षिता को, कुशाग्र को और इस तमाम मेधा हॉस्पिटल के परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, शुभाशीष देता हूँ। मुझे अतिथि के रूप में यहाँ स्वागत किया गया, जबकि मैं अतिथि नहीं हूँ, मैं इनके परिवार का हिस्सा हूँ। छोटा सा प्रोग्राम इस छोटी सी सड़क पर, छोटी सी जगह, मुझे गांव जैसा वातावरण लग रहा है। जैसे गांव में जो पेड़ के नीचे बैठ के नुक्कड़ सभाएं करते थे, वो वाला वातावरण है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ इन 2 पंक्तियों के साथ कि गांव लौटे शहर से तो सादगी अच्छी लगी। शहर लौटे। हमारे जीवन में हमने बहुत यात्राएं की हैं। 10-10 हजार लोगों की, 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3, 4-4 लाख लोगों के सम्मेलनों को संबोधित किया है, कथाएं प्रवचन की हैं। लेकिन जितना आनंद अपने परिवार के लोगों में बैठ कर के ऐसे सड़क पे बैठ के आता, वो कहीं नहीं आता। तो ये सब परिवार के हिस्सा हैं। मेरे साथ सुनील कसाना जी आए हैं, मेरे साथ मुनीश त्यागी आए हैं,
मैं चाहूँगा आप इनका भी स्वागत ताली बजा के करिएगा। और बस दो पंक्तियाँ निवेदित करते हुए, हमारे अजय अग्रवाल बहुत पुराने हमारे साथी हैं, अब तो गुरुजी कहते हैं, पहले तो हम भाई भाई थे। बहुत संघर्षशील व्यक्ति हैं, एक बार जोरदार तालियों से उनका पूरा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ इन पंक्तियों के साथ कि गांव लौटे शहर से तो सादगी अच्छी लगी। और ये बात ख़ास तौर से मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब हम दीप प्रज्वलित करने जा रहे थे तो हर्षिता ने वो माचिस दी, तो मैंने कहा ये एक तिल्ली से पेट तक ना जला तो दूसरी जलानी पड़ेगी, दूसरी से भी पूरा ना हो, तीसरी तो मोमबत्ती है क्या। तो उन्होंने चारों तरफ देखा, मोमबत्ती नहीं थी, पर उनका विश्वास था, मुझसे बोली जल जाएगा जी। और वो एक तिल्ली से जल गया। ये विश्वास एक जो उसकी बाती थी वो जल गई, एक शिखा जल गई, फिर दूसरे से दूसरी, तीसरे से तीसरी। तो ये विश्वास है और ये परिवार की तरह बात है। इसको आयोजन मत समझिएगा, इसको कार्यक्रम मत समझिए। तो मैं डॉक्टर साहब से कहना चाहता हूँ कि आप जब भी मुझे बुलाएंगे, मैं जब भी समय होगा मैं आऊँगा। अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि गांव लौटे शहर से तो सादगी अच्छी लगी, मुझको मिट्टी के दिए की रोशनी अच्छी लगी। थैंक यू वेरी मच। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये दिल्ली जाना है, मैं आप सबको बधाई देता हूँ। मैं क्षमा चाहता हूँ कि आपके बीच से जल्दी जाना पड़ना, मेरे बाधित है। कभी फिर परमात्मा ने कृपा की तो दूंगा। आप सबको पुनः एक बार शीतल की धाम में पधारने का निमंत्रण देता हूँ। मैंने कहा ऐसा करिए, अस्पताल मेरा नया है तो आधा अस्पताल कोविड में कर दीजिए, आधा अस्पताल मेरा सामान्य सेवाओं के लिए चलता रहे। लेकिन उनका मुझे रुख लग रहा था कि वो चाहते थे पूरा अस्पताल ही कोविड में हो, तो ना चाहते हुए भी मैंने कोविड में पूरा अस्पताल कोविड के लिए समर्पित किया। अस्पताल पूरा भर गया। और मैं ये नहीं कहूँगा कि आने वाला हर व्यक्ति सही हुआ, लेकिन काफ़ी बड़ी संख्या में लोग हमारे यहाँ पर आके सही हुए। और उस समय का स्टाफ मेरे यहाँ अभी भी काम कर रहे हैं। कई लोग जो समय मेरे यहाँ थे अभी भी मेरे मध्य में उपस्थित हैं, मेरे स्टाफ और डॉक्टर्स। वर्तमान में अपनी टीम को बढ़ा रहे हैं। हमारा एक चीज़ होती है NABH, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स। एंट्री लेवल तो मेरा 3 साल से ज़्यादा हो गए, तभी हो चुका था। ये फुल लेवल पे हम होने जा रहे हैं। और CGHS, ESI, दिल्ली पुलिस, दिल्ली जल बोर्ड और सारी पुलिस सेवाएं भी हमारे यहाँ आने वाली हैं, जिसमें हम कैशलेस प्रचार कर पाएंगे। फिलहाल में हमारे पास 45 TPA और इंश्योरेंस में हम कैशलेस सेवाएं देते हैं। आयुष्मान और दीनदयाल योजना भी हमारे यहाँ पे लागू है और बहुत बड़ी संख्या में हमारे यहाँ मरीज आते हैं। कुछ असुविधाएं और परेशानियाँ आ रही हैं, लेकिन वो सब लगता है कि समय के साथ वो भी सब खत्म हो जाएंगी। हमारे जैसे कि अभी आचार्य जी यहाँ से गए हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, उन्होंने भी काफ़ी कुछ बोला। तो मैं कहना चाहूँगा हमारे हिंदू समाज ही नहीं, हमारे पूरे संपूर्ण भारत के समाज में, जिसमें सारे धर्म भी आते हैं, उसमें एक कहावत ही नहीं, जो सबको पता भी है, काफ़ी लोगों को पता है कि हमारे जीवन में 16 सुख होते हैं। पहला सुख जो हमारे इसमें कहा गया है, पहला सुख है निरोगी काया। और बाद में और भी सुख हैं, है ना। बहुत सारे लोग जानते हैं, मनोज जी और मुस्कुरा रहे हैं, ये सारे सुखों के बारे में इनको पता है। और 12वां सुख है एक अच्छे डॉक्टर का होना, आसपास में होना। तो ये दोनों सुख की तरफ हमारा अस्पताल अग्रसर है और ये जनता को, पब्लिक को इन सुखों की प्राप्ति हो। पहला सुख निरोगी का है और 12वां सुख अच्छा डॉक्टर, अच्छा अस्पताल आसपास में होना, जिसमें कि आवश्यकता पड़ने पर जन सामान्य जल्दी से आके स्वास्थ्य सेवा प्राप्त कर सके।